अधिवक्ता वकील ये बात कहने लगे कि न्याय बुलडोजर से होता है, न्याय बुलडोजर करेगा, तो फिर ये वकील, ये अदालतें, ये जज सब खत्म कर दो और आप ही तय कर दो कि किसकी गलती है किसकी नहीं, और बुलडोजर गिरवा दो। आधा आबादी महिलाओं के साथ जो अत्याचार करते थे, लोग शोषण करते थे, यही मोदी जी आए भगवान बनके 3 तलाक पर बढ़ लगे। जब आपकी तरफ कोई आ जाए तो वॉशिंग मशीन में धुल जाता है। गंगा जी बहती है गंगोत्री से वहाँ बंगाल तक, और एक गंगा जी बहा रही है भारतीय जनता पार्टी, जिसमें खाली नेता डुबकी लगा रहे हैं। अगर इनके पास भारत पाकिस्तान हिंदू मुसलमान अगड़ा पिछड़ा मुद्दा ना हो तो सरकार नहीं बना पाएंगे, यही आके सीमित हो जाता। अरे लहू की बात करता है, कफन की बात करता है, कारोबारियों के बीच धन की बात करता है। हमारे मुल्क ने कैसा नमूना चुन लिया यारो, वतन की बात करनी थी तो मन की बात करता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आइए देखते हैं, मजा आए। ये मैं मनोज राय एडवोकेट, अधिवक्ता संघ निजामाबाद का अध्यक्ष हूँ, और जो आपका सवाल है वो जायज है। आज की स्थिति ये है कि जितने भी अराजक तत्व हैं, जितने लोग निगेटिव सोच की रखते हैं, जिनको करना कुछ नहीं, उल्टा पुल्टा करना है, समाज को तोड़ना है, देश को तोड़ना है, वही लोग ये सब बात कर रहे हैं। अब 400 से पार होने जा रही है। आजमगढ़ की दोनों सीटें भाजपा जीतने जा रही है। इनका काम कुछ नहीं है, इनका कारनामा है, कोई काम नहीं है, सिर्फ इन लोगों का कारनामा है। अराजकता फैलाना, सांप्रदायिकता की बात उछालना, काम कुछ है ही नहीं है। और कोई ऐसा वर्ग ये लोग बता दे कि जहाँ काम न हुआ हो, ये बीच में नहीं। और विकास के मामले में यहाँ जब हम लोग पढ़ने जाते थे तो साइकिलें पंचर हो जाया करती थी। ऐसा है क्या? आज स्थिति है कि मुझे मेरे गांव के बगल में जो रोड बना है, ऐसा लगता है कि लखनऊ में हम लोग खड़े हैं। इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। जितना विकास हुआ कम से कम शांत तो रहिए। काम अच्छा है। ये हाथ में क्या लिए आप? मोबाइल है। और जब आप स्कूल में थे तब मोबाइल नहीं युग था, लेकिन आज आज एक सेकेंड, विकास चीजें एक मिनट सुने, मैं कहना चाह रहा हूँ 10 साल में ही, एक सेकेंड, आपका सवाल मैंने जान लिया। 10 साल में विकास की चीजें बढ़ी हैं। समझ गया। चीजें रुकिए भाई, ये सब चीजें बढ़ी हैं, लेकिन उसके कंपैरिजन में आप 14 के पहले देखिए ना, कोई ऐसा विभाग नहीं था जहाँ भ्रष्टाचार न रहा हो। हाहाकार मचा था पूरे देश में। कोई ये बात कर रहे हैं 4 थप्पड़ मार के गुंडे ले लेते थे जबरदस्ती। अभी मोबाइल मेरी नहीं इस तरह रह पाती थी। मेरा गांव शुद्ध कांग्रेसियों का था। आज एक भी मेरे ग्रैंड बाबा ये जिला परिषद चेयरमैन अध्यक्ष थे कांग्रेस के, MP MLA सारे पदों पर रहे। आज स्थिति है कि मेरे घर में भी कोई कांग्रेसी नहीं है। ये 2 या 3 बच्चे घर में होते हैं अच्छे, यही लोग बच्चे हैं। ये लोग भी इंतजार कर रहे हैं, बता रहा हूँ, इंतजार कर रहे हैं। और किसी नहीं, कहीं नहीं बढ़ी, कहीं नहीं बढ़ा, कहीं नहीं बढ़ा। रुको जरा। राय साहब, आप अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष हैं। अगर अधिवक्ता वकील ये बात कहने लगे कि न्याय बुलडोजर से होता है, न्याय बुलडोजर करेगा, तो फिर ये वकील, ये अदालतें, ये जज सब खत्म कर दो और आप ही तय कर दो कि किसकी गलती है किसकी नहीं, और बुलडोजर गिरवा दो। और ये भी तय करके गिरवाओ कि किसका गिरवाना है किसका नहीं गिरवाना है, उसमें भी भेद भाव हो। और दूसरी बात जो आप अभी कह रहे हैं कि दूसरे पक्ष वाले अराजकतावादी, गुंडे, काम से मतलब नहीं, इनका काम से मतलब है। ठीक है, अरे क्या करूं मैं इसका? न्यायिक प्रक्रिया में भी तमाम ऐसे काम हो रहे हैं जो सुलभ न्याय के लिए आवश्यक है। जैसे गांव चलो अभियान चल रहा है, न्यायिक अदालतें। अच्छा सुनिए, दूसरे पक्ष को आप अराजकतावादी, गुंडे जो भी कह रहे, आप मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दीजिएगा कि 2014 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट का नाम आजमगढ़ लोकसभा सीट से क्या था? बोल। रमाकांत जी। उनकी प्रतिष्ठा बहुत शानदार थी उस समय में। अभी कहाँ है? अब इस समय जेल में। ये उस समय उन्होंने वादा किया था, शपथ लिया था, और कानून में शपथ का महत्व होता है।
उन्होंने कहा कि अब अराजकता नहीं करूंगा, न गुंडई करूंगा, पाप जो पाप किया हूं उसको धो डालिए। पाप गंगा नदी में स्नान करके पाप धोए थे, लेकिन क्या करिएगा, इन लोगों की नीयत खोट है, नीयत अपने हिसाब लेकिन जब आपकी तरफ कोई आ जाए तो वॉशिंग मशीन में धुल जाता है। गंगा जी बहती है गंगोत्री से वहाँ बंगाल तक, और एक गंगा जी बहा रही है भारतीय जनता पार्टी, जिसमें खाली नेता डुबकी लगा रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही है। एक सेकंड इसका उत्तर दे दूं बस। आप इतने महान पत्रकार हैं, आपको भी जानकारी हो जाए कि जब भी कोई न्याय के तरफ रहता है, न्याय के तरफ रहता है, कितनों अधर्मी हो, न्यायिक माना। क्या कह रहे थे, ये क्या कर रहे हैं? ये धरना दे रहे हैं एसडीएम निजामाबाद के भ्रष्टाचार के खिलाफ। मनोज भैया हमारे बड़े भाई हैं, ये धरना दे रहे हैं। और इस सरकार में सर फैसले तो हो रहे हैं लेकिन न्याय नहीं मिल रहा है। फैसले तो हो रहे क्या हैं करें? लेकिन न्याय नहीं मिल रहा है। यह लोग यही अभी कहे हैं, यह लोग डरा के सरकार चला रहे हैं। क्या बात है सर? डरा के सरकार चल रहे हैं। अगर इनके पास भारत पाकिस्तान हिंदू मुसलमान अगड़ा पिछड़ा मुद्दा ना हो तो सरकार नहीं बना पाएंगे। यही आके सीमित हो जाते हैं। मुद्दा क्या है बताइए आप? बेरोजगारी, महंगाई, भूखमरी। अभी और सुनिए। 13 पेपर हो गए सर, एक भी नहीं हो नौकरी मिली। लॉ एंड ऑर्डर है मुद्दा। अरे लॉ एंड ऑर्डर तो बहुत बड़ा मुद्दा है सर। अराजकता चारों तरफ फैली हुई है। अपराध अपराध नहीं दिखाई देती। अपराध से आगे रे बाबा। अपने आधा आबादी महिलाओं के साथ जो अत्याचार करते थे लोग, शोषण करते थे, यही मोदी जी आए भगवान बनके, 3 तलाक पर बैंड लग गया। अब शर्म नहीं आती इन लोगों को? जितना शोषण महिलाएं बुलडोजर से दबा करके मारी जा रही हैं बीएचयू में। अरे भाई बीएचयू में, अरे हमको आप बड़े भाई हमको भी कहने दीजिए। अरे वो लड़की की छेड़खानी जो बीएचयू वाले किए थे, किस पार्टी के निकले? वो काहे नहीं बुलडोजर चलवाए? कांग्रेस वाले थे। हाँ बताओ। हाँ बताइए, मुद्दा क्या आपका? मुद्दा क्या बोलिए तो। साहब ने भी पूछा था कि भाई अभी एक और साहब पूछे थे। हमारे अध्यक्ष भी बैठे हैं, हमारे नेता भी हैं। आप मुद्दा तो बताइए, किस चीज पर आप पूछ रहे हैं हमसे? हम अभी गा रहे हैं ये जीडीपी इतना नीचे के ऊपर है। अरे ओकर कोनो मतलब है ना। सही पकड़े हैं। बोला कि यहाँ के सांसद का मामला है। मैं कह रहा हूँ एक्सीडेंटल सांसद हुआ है, एक्सीडेंटल सांसद, क्योंकि सारे लोग निष्क्रिय हो गए चुनाव में। कोई जीते उपचुनाव में जीतना चाहिए। रह गई बात हमारी व्यवस्था, जो हमारा कानून लाए, मनरेगा हम लाए, जन सूचना का अधिकार हम लाए, खाद्यान्न योजना हम लाए। आप मेरे पूरे गाना गा, अरे लहू की बात करता है, कफन की बात करता है, कारोबारियों के बीच धन की बात करता है। हमारे मुल्क ने कैसा नमूना चुन लिया यारो, वो तन की बात करनी थी तो मन की बात करता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों आप इन लोगों की बातों पर क्या सोचते हो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको इसी तरह की वीडियो देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।